नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3C तक कंप्लीट कर लिया था। प्रश्नावली 3C में 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो आज आपका प्रश्नावली 3D को हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 3D में भी दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन विस्तृत उत्तरी प्रश्न हैं। प्रश्नावली 3C में भी जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस विस्तृत उत्तरी प्रश्न थे और प्रश्नावली 3D में भी जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस विस्तृत उत्तरी प्रश्न हैं। तो क्या है दोस्तों, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित जितने भी समीकरण दिए हुए हैं उन समीकरणों को हल करने के लिए बोल रहा है। तो प्रश्नावली 3D में कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है मेरे भाई? 15 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चंस को हम लोग अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग दो प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर पहला और दूसरा। दो क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। और आप लोग अच्छी तरीके से रिवाइज किया करिए, बार बार समय नहीं मिलेगा, बार बार मौका नहीं मिलेगा। अगर एक बार नहीं अच्छे से पढ़े तो एग्ज़ाम होने के बाद नंबर कम आएगा। तो आप लोग यही सोचेंगे कि अगर पढ़ लिया होता तो बहुत अच्छा होता। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छे से पढ़ लीजिए, बार बार मौका नहीं मिलेगा और ये समय जो चला जाएगा दोबारा लौट कर नहीं आएगा, पछताने के सिवा कुछ बचेगा नहीं। तो मैं यही बोलता हूँ मेरे भाई कि जितना भी क्वेश्चंस पढ़ा करिए सारे क्वेश्चंस को रिवाइज ज़रूर किया करिए। जितना आप लोग को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, नए क्वेश्चंस लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई? तो रिवाइज ज़रूर किया करिए, बार बार रिवाइज किया करिए। ये मत सोचा करिए कि अगर आ गया है तो रिवाइज नहीं करना है। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना मजबूत होते चले जाएंगे। ठीक है मेरे भाई? तो इन चीज़ को ध्यान रखा करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। मेहनत करना आपके हाथ में है और अच्छी तरीके से पेपर देना आपके हाथ में है और फल की चिंता आप लोग मत किया करिए। मेहनत पर ध्यान दीजिए, फल ऑटोमेटिक मिलेगा अगर ईमानदारी से करेंगे तो। ठीक है? तो मेहनत 100% किया करिए, अपना 100% फोकस के साथ पढ़ाई किया करिए। जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, जो भी वर्ड मैं बोलता हूँ, मेरे वर्ड पर अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो सारे क्वेश्चंस और आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका ध्यान कहीं और है, पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा। अगर मैं जो जो बोल रहा हूँ उस चीज़ पे गौर करेंगी तो ये चीज़ बहुत जल्दी आप लोग को समझ में आएगा, कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ हो। तो जो भी चीज़ें मैं बोलता हूँ उन चीज़ को ध्यान रखा करिए, अच्छी तरीके से सुना करिए। ठीक है मेरे भाई? और कोशिश किया करिए जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान तरीके से देखा करिए कि मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद देखने के बाद अपने आप से खुद से लगाने की कोशिश किया करिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तो आप लोग देखा करिए कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, कैसे कैसे सॉल्व करा रहा हूँ। उसके बाद आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए रफ कॉपी में। अगर सॉल्व हो जाए तो मैच कर लिया करिए, अगर ठीक तरीके से सॉल्व हो जाए तो मैच कर लिया करिए, और नहीं तो हमारा वीडियो देखकर आप लोग फेयर कॉपी में नोट कर लिया करिए, उसके बाद रिवाइज किया करिए। ठीक है मेरे भाई? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले को, क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया हुआ है? 3x + y = 19 दिया हुआ है। ये आपका समीकरण नंबर पहला है। और दूसरा क्या दिया है? 4x - 3y = 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4x - 3y = 8 दिया हुआ है। चलिए हम लोग हल करते हैं। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? 3x + y = 19 दिया हुआ है। ये आपका समीकरण नंबर पहला हो गया। उसके बाद दूसरा क्या दिया है? 4x - 3y = 8 दिया हुआ है। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो गया। दोस्तों प्रश्नावली अध्याय तीसरे में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, आप लोग देख रहे हैं। पीछे हम लोग प्रश्नावली 3 प्रश्नावली की लगा लिए और चौथा प्रश्नावली आज स्टार्ट किया हूँ। तो जितने भी क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस यही हैं। समीकरण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसी तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो इतने क्वेश्चंस आप लोग लगा चुके हैं तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। एक एक क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज किए होंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। तो समीकरण नंबर पहला हम लोगों ने माना 3x + y = 19 को, और
4x माइनस 3y बराबर 8 को हम लोगों ने समीकरण नंबर दूसरा मान लिया। अगर हम लोग समीकरण नंबर पहले में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये वाली संख्या कट जाएगी, ये वाली 3y कट जाएगा? जी हाँ, कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर समीकरण 1 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 19 दिया हुआ है। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई हम लोग y में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3y बराबर 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 19 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा। ये दोस्तों आपका एक नया समीकरण बन गया। जो समीकरण नंबर पहला था उसमें हम लोगों ने तीन का मल्टीप्लाई किया तो एक नया समीकरण बन गया, समीकरण नंबर तीसरा बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे मेरे भाई, समीकरण 3 व समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखेंगे, समीकरण 3 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या है, 9x प्लस 3y बराबर 57 है, यहाँ पर 9 रहेगा। उसके बाद समीकरण नंबर 2 क्या है, 4x माइनस 3y बराबर 8 है। इसको हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, इसको जोड़ने पर जोड़ेंगे। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 3y से 3y कट जाएगा। उसके बाद 9x प्लस 4x क्या आ जाएगा, 13x 13x आ जाएगा बराबर, यहाँ पर ये तो कट गया, 3y से 3y कट गया। उसके बाद 57 में 8 हम लोग प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा, 65 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 65 65/13 कर देंगे तो इसको हम लोग काटेंगे, 13 25 65 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसको 5 बार ले जाएंगे, 13 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 65 आ जाएगा, x बराबर 5 आ गया। ये x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई मेरे भाई, x की वैल्यू आ गई। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, चाहे 2 में रखेंगे, आंसर वहीं आएगा। तो हम लोग रखेंगे उसमें जो लगता है हम लोग को आसान है। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे क्योंकि ये आसान है। समीकरण 1 में रखने पर x का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, चलिए देखते हैं। 3x प्लस वाई बराबर 19 है। क्या है मेरे भाई, 3x प्लस वाई बराबर 19। 3x प्लस वाई बराबर 19 है तो x के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, 5। जहाँ पर x हम लोग को दिख रहा है वहाँ पर हम लोग 5 रखेंगे तो 3 इंटू 5 हो जाएगा प्लस वाई बराबर 19 आ गया। तो 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा प्लस वाई बराबर 19 हो गया। तो y बराबर 15 को हम लोग राइट साइड लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। 19 में से 15 को हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x बराबर 5 और y बराबर 4, ये आपका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर पहले का x की वैल्यू 5 आई है और y की वैल्यू 4 आई है, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कितना आसान था। जो पहला नंबर था उसको हम लोगों ने समीकरण नंबर पहला माना, दूसरा माना। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, समीकरण नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया समीकरण बना, चलिए दिखाता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, मल्टीप्लाई करने के बाद एक ये आपका नया समीकरण बना। नया समीकरण बनने के बाद समीकरण 3 व 2 को हम लोगों ने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये वैल्यू कट गई। कटने के बाद x के मान आ गया, x का मान 5 आ गया। x का मान हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 में रख दिया तो y का मान आ गया। x का मान 5 और y का मान 4 आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर हो गया। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है, चलिए दोस्तों
आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर दूसरा दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है, 6x + 3y बराबर 6xy दिया है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, 2x + 4y बराबर 5xy दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहला है चलिए हम लोग हल करते हैं। जो पहला है इसको मानेंगे पहला। पहला क्या है, 6x + 3y बराबर 6xy है, यही दिया हुआ है मेरे भाई। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना होगा समीकरण। मान लीजिए समीकरण एक मान ले रहा हूँ इसको, चलिए इसको समीकरण एक मान ले रहा हूँ। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में यक्स वाई का, क्या करेंगे, यक्स वाई का भाग देने पर, समीकरण एक में हम लोग यक्स वाई का भाग देंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, समीकरण एक में यक्स वाई के, यहाँ पर इसको इरेज करना है क्योंकि दोनों पक्षों में करना है ना। समीकरण एक में यक्स और वाई के, यक्स और वाई के दोनों पक्ष, यक्स और वाई का, के नहीं वाई का, समीकरण एक में यक्स और वाई का दोनों पक्षों में भाग देने पर, समीकरण एक्स और वाई की दोनों पक्षों में भाग, एक्स और वाई का दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो क्या दिया हुआ है समीकरण नंबर पर, 6x + 3y बराबर 6xy दिया हुआ है। इसके दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, एक्स वाई का भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसको दोस्तों इस तरीके से लिखना होगा जैसे कि मैं बताया था। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर चुका है। एक्स वाई अपॉन में यक्स, 6x अपॉन में एक्स वाई हो जाएगा प्लस 3y अपॉन में एक्स वाई हो जाएगा बराबर 6xy अपॉन में एक्स वाई हो जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, 6 नहीं कटेगा दोस्तों। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, यहाँ पर वाई से वाई कट गया, यहाँ पर एक्स से एक्स कट गया। तो क्या आ गया, 6 अपॉन में वाई प्लस 3 अपॉन में एक्स आ गया बराबर 6 अपॉन में एक्स आ गया। उसके बाद आगे हम लोग क्या करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आपका कट गया है ना, यहाँ पर एक्स नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 6 रहेगा क्योंकि एक्स वाई से एक्स वाई कट गया है। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, तीसरा मान लेंगे। क्या मान लेंगे मेरे भाई, तीसरा मान लेंगे। इसको समीकरण नंबर तीसरा इसलिए मान लेंगे क्योंकि जो पहला दिया हुआ है उसको हम लोग समीकरण नंबर पहला माने हैं, और ये वाला जो है, ये वाला, ये समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपका समीकरण नंबर तीसरा हो गया। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x + 4y बराबर 5xy, 2x + 4y बराबर 5xy, ये आपका दूसरा नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये आपका समीकरण नंबर दूसरा है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। पहले को हम लोगों ने समीकरण नंबर पहला माना था, ये दूसरा हो गया, और जो हम लोगों ने सॉल्व किया पहला जो था वो तीसरा समीकरण बन गया है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2x + 4y बराबर 5xy दिया हुआ है। तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे समीकरण दो के दोनों पक्षों में एक्स वाई का भाग देने पर, समीकरण दो के दोनों पक्षों में एक्स वाई का भाग देने पर, तो समीकरण दो क्या दिया हुआ है, 2x + 4y बराबर 5xy, इसके दोनों पक्षों में एक्स वाई का भाग करेंगे हम लोग, एक्स वाई का हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने समीकरण नंबर पहला सॉल्व किया था, वैसे इसको ही सॉल्व करना है। तो 2x अपॉन में एक्स वाई अलग अलग करके लिख देंगे, 4y अपॉन में एक्स वाई हो जाएगा बराबर 5xy अपॉन में एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे पहले को हम लोगों ने काटा ठीक उसी प्रकार से इसको काटेंगे। एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा,
एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा। तो 2/y प्लस 4/x बराबर 5 आ जाएगा। ये आपका दोस्तों समीकरण नंबर चौथा बन जाएगा। समीकरण नंबर चौथा हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? समीकरण नंबर चौथा। अब आगे हम लोग इसमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एक वैल्यू कट पाए। ठीक है दोस्तों। तो जो समीकरण नंबर तीसरा है उसमें 4 का गुणा करेंगे, क्योंकि हम लोग को समीकरण नंबर पहले और दूसरे से मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि समीकरण नंबर जो पहला था वो आपका सॉल्व करने के बाद समीकरण नंबर दूसरा बन गया, और जो समीकरण नंबर तीसरा था वो सॉल्व करने के बाद समीकरण नंबर चौथा बन गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण तीन में से समीकरण तीन में 4 का गुणा करेंगे, और समीकरण नंबर जो 4 है उसमें हम लोग 3 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण नंबर 3 में 4 का गुणा, समीकरण नंबर 4 में 3 का हम लोग गुणा करेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम लोग समीकरण 3 में 4 का तथा समीकरण 4 में 3 का गुणा करने पर, अगर राइटिंग आप लोग को नहीं समझ में आती होगी तो मेरी जो मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान रखिए, उससे आप लोग लिख लेंगे। तो समीकरण 3 में 4 का गुणा करेंगे तथा समीकरण 4 में 3 का हम लोग गुणा करेंगे। तो समीकरण नंबर 3 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? चलिए देखते हैं समीकरण 3 हम लोगों ने क्या सॉल्व किया है। 6/y प्लस 3/x बराबर 6। 6/y प्लस 3/x बराबर 6, यही है मेरे भाई। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये थोड़ा गलत है, इसको इस तरीके से लिखना है। 4 का मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। तो इसमें हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का। तो जब 4 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24/y प्लस 12/x बराबर 24 आ जाएगा। ये आपका दोस्तों समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। उसके बाद समीकरण 4 में 3 का गुणा करेंगे। तो समीकरण नंबर 4 क्या है, 2/y। दोस्तों ये आपका समीकरण तीसरा है, और ये समीकरण चौथा है। समीकरण नंबर 4 में हम लोग किसका, 3 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस 2/y प्लस 4/x बराबर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो 3 × 5 हो जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6/y प्लस 3 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12/x बराबर 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये आपका एक नया समीकरण बन गया। समीकरण नंबर जो चौथा था वो आपका समीकरण नंबर छठा बन चुका। कौन सा बन गया मेरे भाई? समीकरण नंबर छठा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाने पर, ठीक है मेरे भाई, यहाँ लिखना होगा समीकरण 5 में से, रोमन अंक में लिखा हो तो रोमन अंक में ही लिख दूँ। समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 5 क्या है, 24/y प्लस 12/x बराबर 24 दिया हुआ है। उसके बाद समीकरण नंबर 6 क्या है, 6/y प्लस 12/x बराबर 15 दिया हुआ है। इसको हम लोग घटाएंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? घटाएंगे। तो ये 12/x ये कट जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये जो है दोस्तों इसको ऐसे ही लिखेंगे 24/y माइनस 6/y, क्योंकि हम लोग घटा रहे हैं, बराबर 24 में से 15 आपका चला गया, ये क्या आ गया, 9 आ गया। उसके बाद
हम लोग क्या करेंगे, ये जो y अपान में y दिया हुआ है तो क्या करेंगे 24 माइनस 6 अपान में y हो जाएगा। मैं आप लोग को बताया था अगर बटे वाली संख्या सेम सेम होती है तो ऊपर अगर प्लस करना होता है सामने सामने वाली संख्या प्लस हो जाती है, माइनस करना होता है तो माइनस हो जाती है। तो 24 माइनस करना है तो 24 माइनस 6 अपान में y ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जो नीचे वाली संख्या है वो सेम संख्या है। हम लोग अगर इसका एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, कोई मतलब नहीं है एलसीएम लेने का। ये बराबर 9 आपका ऐसे ही रहेगा। 24 में से 6 को हम लोग माइनस कर देंगे तो आपका 18 आ जाएगा। 18 अपान में y बराबर 9 हो जाएगा। मैं बताया था अगर लेफ्ट साइड कोई संख्या अपान में हो तो राइट साइड भी संख्या को अपान में बनाना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोगों ने इसको बनाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 9y। 9 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, y में करेंगे। y का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 9y आ जाएगा बराबर 18 हो गया। तो y बराबर 18 अपॉन में 9 हो गया। तो ये आपका दोस्तों कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 2 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो चलिए y का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर y का मान हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो y का मान क्या आया हुआ है। समीकरण नंबर पहले 3 हम लोग लिखते हैं। चलिए देखता हूँ समीकरण नंबर 3 है क्या। समीकरण नंबर 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। 6 अपान में y प्लस 3 अपान में x बराबर 6 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 6 अपान में y प्लस 3 अपान में x बराबर 6 दिया हुआ है। तो जहाँ पर y दिख रहा है वहाँ पर 2 रखेंगे। तो 6 अपान में 2 प्लस 3 अपान में x बराबर 6 हो गया आपका। उसके बाद इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6x प्लस 6 क्या आ गया 6x प्लस 6 अपान में 2x हो गया, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x हो गया बराबर 6 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई 6x प्लस 6 बराबर यहाँ पर 2x माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 2x इंटू 6 हो जाएगा, क्योंकि इतना समझ लीजिए, ये मैं भूल गया बताने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस। यहाँ पर 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही समझ लीजिए बस। तो क्या आ गया 6x प्लस 6 बराबर 2x इंटू 6 हो गया। ठीक है मेरे भाई। तो 6x प्लस 6 बराबर 2x इंटू 6 जब हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा 12x हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 12x हो जाएगा। यहाँ पर 12x हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे 6 बराबर में 12x माइनस क्या हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 6 बराबर में 6x हो जाएगा। तो x को हम लोग इस साइड लेकर आएंगे, x बराबर में 6 अपॉन 6 हो जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई 1 आ जाएगा। तो x बराबर 1 और y बराबर 2, ये आपके क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो गया। क्या हो गया मेरे भाई x बराबर 1 और y बराबर 2, ये आपके क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो गया। तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को देखा और जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको अच्छा नंबर लाना है तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझिए। कोई ऐसा क्वेश्चन मत छोड़िए कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, इतना किया करिए, रिवाइज ज़रूर किया करिए। मैं बार बार बोलता हूँ, बोलना भी हमें अच्छा नहीं लगता है लेकिन बोलना पड़ता है ताकि आप लोग को याद रहे। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया और जितने भी क्वेश्चंस हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो भी उत्तर होते हैं प्रश्न होते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ये आपकी एग्जाम में 6 अंक का देखने को मिलता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।